हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड है। बहुत सारे कई सारे सवाल है जिसमें फंक्शन दे रखा है, उसमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को निकालना है। ठीक है, तो पहला सवाल बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना दे रखा है क्या, जब x की वैल्यू 2 या 2 से लेस होती है तो क्या होता है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 2x, फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। और इफ x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी तो उसके लिए फंक्शन क्या दे रखा है 2x माइनस का 3। और ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन बताया था दो तरीके कैसे पढ़ना है, सिंगल फॉर्मूला फंक्शन और मल्टी फॉर्मूला फंक्शन। तो कैसा दिख रहा है मल्टी फॉर्मूला फंक्शन। मल्टी फॉर्मूला फंक्शन का मतलब क्या, एक ही पॉइंट पे देखो फंक्शन की दो दो, यहाँ फंक्शन अलग यहाँ फंक्शन अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले x इक्वल टू कोई पॉइंट नहीं दिया होता, ये जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही, फंक्शन चेंज हो रहा होगा, उस पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, हमें देखो यहाँ पे दो पे, दो से छोटा या दो के बराबर है तो इसके लिए फंक्शन इतना दिख रहा है, और दो से बड़े के लिए क्या दिख रहा है, फंक्शन ये दिख रहा है। ठीक है, आइए हम दो पे क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे सोल्यूशन इसका देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, x की वैल्यू दो पे चेक करना है, दो पे चेक करना है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो दो में से कुछ कम करोगे, और कितना कम, h टेंड्स टू 0। ठीक है, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x, यानी देखो जब दो में से कुछ कम करोगे, देखो तो ये वाला दो पे ये है, ये दो से कम करोगे तो फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x यानी 2x प्लस का 3 दिख रहा है। ठीक है, अब इस पे सॉल्व कर ले, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा है, और f ऑफ 2 माइनस के एच, तो ef ऑफ x इज इक्वल टू, एक्स जब क्या रखना है 2 माइनस के एच, इधर क्या मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या हो जाएगा 2, x की जब क्या रखना है 2 माइनस का h, और इधर प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, लिमिट पहले लिख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर करोगे इसका 4 माइनस का इसके साथ करोगे 2h, और ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब लिमिट जहां जहां h दिख रहा है वहां पे लिमिट की वैल्यू रखो। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जैसे का तैसा रहेगा, कांस्टेंट फलन यहाँ पे रखोगे तो 0 पूरा 0 कर देगा, प्लस का 3 कितना मिल गया 7, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल। ठीक है, अब देखो इस पे हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या, x में दो दो पे चेक करना था, दो में कुछ हल्का सा ऐड करो, कितना h टेंड्स टू 0, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, f ऑफ x क्या दिख रहा है, जब देखो x की वैल्यू दो पे, दो से बड़े के लिए, दो ये था, दो से हल्का सा बड़ा, कुछ ऐड करो, दो से बड़ा फंक्शन क्या दिख रहा है 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या होगा f ऑफ 2 प्लस के h लिखना है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है 2x माइनस 3, तो जहां जहां x दिख रहा है और 2h प्लस क्या रख 2 प्लस h रख देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या मिलेगा 2, फिर 2 प्लस का h और ये माइनस का 3। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर इधर करोगे 4 प्लस का 2h मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे रखो, फिर से ये क्या बन गया 0, यहाँ क्या मिला 4, ये माइनस का 3 क्या मिल जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा था कितना 7। अब हम लोग उस पॉइंट पे ये साफ साफ पता चल रहा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो हमको आगे वाले निकालने की जरूरत नहीं है, तो बोलोगे कि x इज इक्वल टू 2 पे कैसा फंक्शन कैसा दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, कैसा दिख रहा है डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अगर इस पे हम लोग चेक करें, अगर x इज इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या दिख रहा है, जब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम है, 2 पे चेक करना है तो फंक्शन क्या दिख रहा है 2x प्लस का 3, 2x प्लस 3। तब इसमें f ऑफ 2 पे निकालें क्या मिलेगा, 2 रखोगे 2 दूना 4 प्लस का 3 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू भी 7 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आ रहा है, लेकिन तो हमारा क्या राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब इक्वल कोई एक भी उसमें से इक्वल नहीं होता है तो बोलते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ठीक है, तो लिखोगे द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन at x is equal to 2 is
नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, या लिख दोगे डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5.1 का, तो इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल भी है। क्या है, बोल रहे हैं फंक्शन फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दे रहेगा इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना फंक्शन दे रहेगा, देखो इसमें, और हमको किस पॉइंट पे, पॉइंट नहीं दे रहेगा, किस पॉइंट पे चेक करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा किस पॉइंट पे चेक करना है? तो हमको देखना है जिस भी पॉइंट पे फंक्शन अलग अलग दिख रहा होगा, जिस भी पॉइंट पे फंक्शन अगर अलग अलग दिख रहा होगा, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इस वाले सवाल को पहले देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन देखो इस वाले रेंज के लिए ये दिख रहा है, और ये फंक्शन ये दिख रहा है इस वाले रेंज के लिए, और इस वाले रेंज के लिए फंक्शन ये दिख रहा है। इन्हें अब देखो इसमें किस किस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है। जब देखो x की वैल्यू -3 के इक्वल या 3 से लेस है तो फंक्शन ये दिख रहा है, और अगर वही चीज अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो अभी देखो दो चीज हो रहा है। अगर -3 से बड़ी है तो फंक्शन ये दिख रहा है, यानी -3 पे फंक्शन दो बार चेंज है, एक बार ये है 3 के इक्वल या 3 से लेस के लिए, और 3 से -3 से बड़ी के लिए क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। अब देखो एक चीज और है, और यहाँ पे x दिख रहा है, x जो है 3 से अगर छोटा है तो फंक्शन ये दिख रहा है -2x, और फंक्शन चेंज हो रहा है। देखो जब x की वैल्यू 3 से क्या है, ग्रेटर या इक्वल है, तो फंक्शन ये दिख रहा है। यानी दो पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, एक तो -3 पे -3 या उससे कम के लिए फंक्शन ये दिख रहा है, या -3 से बड़ा के लिए ये दिख रहा है, और फंक्शन 3 पे 3 से लेस के लिए यही फंक्शन दिख रहा है, लेकिन 3 से ग्रेटर के लिए क्या दिख रहा है, ग्रेटर या इक्वल के लिए 6x + 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट दिख रहे हैं, दो पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर पॉइंट ना दिया हो तो जिस भी पॉइंट पे अगर फंक्शन चेंज हो रहा होगा उस पॉइंट पे हम लोग उसकी चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी को। तो पहला किस पे चेक करने, -3 पे, उसके बाद 3 पे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एट लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू -3 पे, एट x इज इक्वल टू -3 पे क्या करना है, कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x -3 पे चेक करना, तो इसमें से कुछ कम करोगे। ठीक है, और कितना कम, s टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो -3 में से कुछ कम कर रहे हो, -3 में से कुछ कम कर रहे हो। देखो अगर -3 में से कुछ कम करोगे तो क्या जाएगा, किस पे आएगा, -3 में से कुछ कम कर रहे हो, -3 में कुछ कम कर रहे हो, किस पे जाएगा, -3 के इक्वल तो होएगा नहीं, है ना, -3 से और कम ही होएगा, तो -3 से और कम होएगा तो किस पे, ये देखो -3 के इक्वल या 3 से कम के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, ये वाला, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल दिख रहा है, mod x प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अब इसको लिख लो पहले, f -3 माइनस का h, ऐसा है। अब इस वाले x की वैल्यू को पुट करेंगे इस फंक्शन ये दे रखा है, तो लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिख लो x ये क्या है, -3 माइनस का h फिर प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, h की वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ पे रखोगे तो h यहाँ पे -0 h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया, अंदर क्या बचेगा मॉड के, तो -3 और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और हमको पता है कि मॉड का काम क्या होता है, माइनस चीज को क्या करना है, माइनस को प्लस करना है। तो माइनस लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन की सहायता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, +3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 मिलके 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। ठीक है, पहला ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, x, यानी -3 में हल्का सा कुछ ऐड करना है। ऐड कितना करना है, h टेंड्स टू 0। अब देखो -3 में कुछ ऐड करोगे, -3 में कुछ ऐड करोगे तो किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा। अब इसमें आ रहा है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 2x, ऐसा दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, फिर क्या होएगा,
एफ ऑफ -3 प्लस का एच, ऐसा हो गया। फिर से फंक्शन क्या दिख रहा है इसके लिए, ये दिख रहा है, तो लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा है। फिर यहाँ पे लिखो क्या, माइनस का 2 और x से क्या रखना है, माइनस का 3 प्लस का h, ऐसा है। अब देखो इसको यहाँ पे डायरेक्ट रख लो या मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 हो गया, माइनस का 2h हो जाएगा, इसको रखोगे 0 हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, 6 मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसे आ गए, 6 6 तो हो गया। अब चेक कर लेते हैं उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। तो इधर लिखते हैं, देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना दिख रहा है, -3 पे, -3 पे, 3 से 3 के बराबर, तो फंक्शन क्या दिख रहा है, मॉड x प्लस का 3 एट किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू -3 पे। यहाँ पे रखोगे तो -3 क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 मॉड के अंदर -3 प्लस का 3, मॉड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव देता है वैल्यू, 3 3 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू -3 f ऑफ x इज कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पहला सवाल तो हम लोग सॉल्व कर लिए कि जो फंक्शन दे रखा है -3 पे कैसा दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी हमको एक चीज और चेक करना है, इसी फंक्शन को बोल रहे हैं अभी दो, एक बार यही सवाल है, इसमें 2 पॉइंट है, एक तो 3 पे चेक करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 3, किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 3 पे, दूसरा सवाल इसमें का है। अब दूसरा सवाल क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, जो भी पॉइंट है उसमें से कुछ कम करना है। तो x 3 था, उसमें से कुछ कम करो, कितना कम, h टेंड्स टू 0। अब 3 में से कुछ कम कर रहे हो, देखो 3 से कम आएगा, 3 में से कुछ घटाओगे तो यही दिखेगा। इस पे फंक्शन क्या दिख रहा है, माइनस का 2x, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, माइनस का 2x। तो हमको क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ f ऑफ 3 माइनस का h। अब फंक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो जहां x दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना है, 3h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -2, फिर ये क्या रखोगे, 3 माइनस का h। अब देखो यहां से करोगे तो माइनस का 6 मिला, और ये माइनस माइनस प्लस 2h, और h टेंड्स टू 0 तो 0, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा माइनस का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, -6 के, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, x 3 में कुछ ऐड करोगे, कितना, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 ऐड हो गया। अब क्या करना है हमको, देखें अगर इतना हो गया, अब फंक्शन 3 में कुछ जोड़ोगे, 3 के इक्वल या 3 से ज्यादा, फंक्शन क्या दिख रहा है, 6x प्लस 2, f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल, 6x प्लस का 2, ऐसा है, 6x प्लस 2। फिर अब इसको रखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 प्लस का h। अब जो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, 3 प्लस h, तो लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर इधर क्या हो जाएगा, 6, फिर 3 प्लस का h, फिर ये प्लस का 2। अब इसको इधर करो, क्या मिलेगा, 36 18 हो गया। चलो एक बार लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 प्लस 6h प्लस का 2। अब ये देखो, ये रखोगे यहाँ पे 0 हो गया, ये ऐसे 18 और 2 मिल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 20 के। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, अब यहाँ ध्यान दें, लेफ्ट हैंड लिमिट -6 और राइट हैंड लिमिट कितना, 20 आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, तो हमें आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो लिख दोगे, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एट x इज इक्वल टू 3 द गिवन फंक्शन f of x is not continuous. Not continuous means discontinuous at x is equal to 3 पे इसमें का फंक्शन है, कैसे फंक्शन कैसा दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, और at x is equal to -3 पे फंक्शन कैसा दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको अब एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ऐसा सवाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नोट कर लें। तो आइए अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है और ये सवाल कैसा है, आप लोग देख सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को पूछ रहा है कि बताओ ये फंक्शन द्वारा किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है।
तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है क्या, मॉड एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है इफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। और दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 एफ ऑफ एक्स, देखो सिंपल सा क्या है, जब x की वैल्यू 0 से लेस देन है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, x अपॉन मॉड x है। इफ x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। बस इन्हीं दोनों सवाल को सॉल्व करना है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग करते हैं, एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा है। अब देखें इसमें ध्यान से, हमको पॉइंट तो नहीं दे रखा, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि उस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होगा। यानी यहाँ देखो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं का मतलब क्या है, 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा। फंक्शन क्या x की वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 से छोटा या 0 से बड़ा, और 0 पे वैल्यू क्या दे, 0 पे फंक्शन क्या देख रहा है, 0 दे रखा है, ठीक है। इसको चेक करना है, तो हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले मॉड को डिफाइन कर लेते हैं। पहले फंक्शन को और अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ऐसे करके एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, अब इसको हम दो तरीके से तोड़ेंगे, क्या, इफ x की वैल्यू अगर मान लो 0 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है, 0 से जब बड़ी है तो मॉड x कैसा बिहेव करता है, मॉड x से बड़ी का मतलब मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है जैसे का तैसा बाहर निकालता है, तो ये जैसे का तैसा बाहर निकालेगा, और नीचे x है ही, तो x कट के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और इफ x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके आता है ताकि उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे। तो यहाँ पे -x अपॉन क्या मिलेगा, x, और ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, -1। और हमको दे रखा है कि इफ x इज इक्वल टू कैसा है, 0, तो फंक्शन कैसा दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है। अब हमको देखो तीन साफ साफ दिख रहे हैं, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी तो फंक्शन क्या दिख रहा है, 1, x की वैल्यू 0 से छोटी तो फंक्शन क्या दिख रहा है, -1, और x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, 0। हमको साफ साफ इसको बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन, क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन बोलते हैं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जब x की वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा होता है तो फंक्शन कहती है तो -1 होता है। और जब x की वैल्यू 0 होती है तो उसके बीच में इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम लोग लिखते कितना है, 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, 0 पे चेंज हो रहा है, तो x 0 माइनस का h, 0 में से कुछ कम करोगे, 0 में से कुछ कम करोगे तो ये वाला दिख रहा है, फंक्शन कितना दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू -1, और f ऑफ x इक्वल टू -1, तब इसको इसमें रख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h। अब देखो इसमें कहीं x दिख ही नहीं रहता, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, -1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट क्या, x 0 प्लस h करोगे और h टेंड्स टू कैसा, 0, यहाँ पे लिख लो h टेंड्स टू 0, इस पे देखो 0 में कुछ ऐड कर रहे हो, 0 से बड़ा होएगा तो ये वाला दिख रहा है, f ऑफ x इक्वल टू क्या, 1 दिख रहा है, 1। फिर से इसमें क्या करना है, लिमिट लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f ऑफ 0 प्लस का h, और इस फंक्शन में कहीं x दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो x, यहाँ पे रखो 0 प्लस h, कहीं जिसके इक्वल, किसके इक्वल, 1 ही के इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो क्या होएगा, लेफ्ट हैंड आगे वाला नहीं निकालेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए लिख लोगे एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, पहला, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पे कैसा दिख रहा है, साफ साफ अगर इसको हम लोग डिफाइन कर लिए इस फंक्शन को अच्छे तरीके से तो बहुत इजीली हम लोग इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो कैसा है, एट x इक्वल टू 0 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली इस सवाल को वैसे ही करना है। अब ध्यान दे, मॉड देखो एक बार लिख देता हूँ इधर, मॉड x कैसा बिहेव करता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो जैसा का तैसा, जब इफ लिख लेते, इफ, और इफ x लेस देन 0 होता है तो कैसा, -x के साथ आता है, इफ x की वैल्यू क्या हो, 0 तो 0 देता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये मॉड की डेफिनेशन होती है मॉड फंक्शन की। अब उसके बाद ये वाला देखो, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो ये मॉड कैसा बिहेव करेगा, तो -x के साथ बाहर आएगा। तो इसको और अच्छे से कर लेते हैं, तो ये x तो है
और ये लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। इफ कैसा, एक्स लेस देन जीरो। अब देखो माइन कट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का वन आ गया। और ये वाला क्या दिख रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इफ, जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है तो भी फंक्शन कैसा दिख रहा है, माइनस वन। तो साफ साफ हमको दोनों इक्वल ही दिख रहे हैं तो इसका निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन निकाल लें। एक्स किस पे चेक करना है, जीरो पे, जीरो माइनस का एच और एच टेंस टू जीरो। फंक्शन क्या दिख रहा है, जब जीरो से छोटा हो तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस वन के इक्वल है ना। जब इसमें रखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस वन, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस वन के, ठीक है। राइट हैंड लिमिट एक्स जीरो प्लस एच, फिर क्या मिलेगा, एच टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन जीरो प्लस एच, जीरो में से कुछ बड़ा करोगे तो भी फंक्शन कैसा दिख रहा है, माइनस वन। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रखोगे माइनस का वन, फिर किसके इक्वल, माइनस वन के इक्वल, और एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस वन की। तो तीनों इक्वल है तो हम बोलेंगे ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिख लें एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, वैल्यू किसके, माइनस वन के। तो लिखोगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो मॉड फंक्शन का बेसिक पता होना चाहिए। अगर सवाल में मॉड आ रहा है तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे अच्छे तरीके से, सिंपल बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें और प्रैक्टिस भी करें इसको ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फंक्शन देख रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, जब एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर हो तो फंक्शन एक्स प्लस वन दिख रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 1 से लेस हो तो फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। और किस पॉइंट पे चेक करना है, साफ साफ पता हो जाना चाहिए आप लोगों को, आपकी पॉइंट एक 1 एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट 1 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस वजह से इस पॉइंट पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फिर सोल्यूशन इसका लिखते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 में से क्या करना है, कुछ कम करना है, कितना, h टेंस टू 0। अब एक में से कुछ कम करोगे ये तो ज्यादा हो जाएगा, कम करोगे तो कौन सा दिख रहा है, ये वाला फंक्शन दिख रहा है। तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब हमको क्या चाहिए, x की जगह क्या रखना है, f ऑफ x की जगह पे 1 माइनस एच रखोगे, 1 माइनस एच, x की जगह रखोगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, यही चाहिए हमको। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब ये रख लो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या करें, इसका एक्सपेंशन 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर लो, ठीक है। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा है। इसको करोगे 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 2ab तो 2h हो गया, और ये प्लस का 1 तो है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और मिलके 2, जहां जहां h दिख रहा है h टेंस टू 0 तो ये भी 0 ये भी 0, ये दोनों 0 हो गए, 1 1 मिल कितना हो गया 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 2 के, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या, राइट हैंड लिमिट में लिखोगे x की वैल्यू 1 पे तो 1 प्लस का h हो जाएगा, और h कैसा है, h टेंस टू 0। फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x, 1 में कुछ ऐड करोगे तो ये दिख रहा है x प्लस का 1। तो अब इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h, जहां जहां x दिख रहा है फंक्शन में वहां पे क्या रख लो 1 प्लस h। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ लिखोगे 1 प्लस का h प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, h टेंस टू 0 0 हो गया, 1 1 मिल कितना हो गया 2। तो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x, यानी x इज इक्वल टू 1 पे x प्लस 1 है, तो लिख लो यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 लिख लिया। अब क्या करना है, एट f ऑफ 1 निकालना है। f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ रखोगे 1 1, 1 प्लस 1 कितना 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा होगा, तो लिख लोगे एट
x इज इक्वल टू 1, f ऑफ x इज कैसा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो साफ साफ पता चल गया हमको जो फंक्शन दे रखा है 1 पे कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी बिना ब्रेक हुए ऐसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, सेम इसी तरीके का सवाल है, बोल रहा है फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x दे रखा है, जब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से लेस है तो x क्यूब माइनस 3 दिख रहा है, और x की वैल्यू जब 2 से बड़ी हो तो क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन दिख रहा है। यानी पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हमको 2 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को पता करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, x किस पे चेक करना है, 2 में से कुछ कम करो, कितना, h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दिख रहा है, 2 में से कुछ कम, 2 से कम के लिए क्या दिख रहा है फंक्शन ये, यानी x क्यूब माइनस का 3, तब हम इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है 2 माइनस का h, यानी जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है उसके जगह क्या रखना है, 2 माइनस का h का क्यूब माइनस का 3। ठीक है, अब एक काम करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब का इसको क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो अभी ये डायरेक्ट यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, और 2 का क्यूब हो गया, कितना मिलेगा 8, 8 माइनस का 3 किसके इक्वल हो गया, 5 के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, 5 में, इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया, आप लोग कर लेना एक्सपेंशन करके, फिर h टेंड्स टू 0 पुट कर लेना, यही निकल के आएगा। ठीक है, नहीं तो अभी जगह कम है, थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको रख लिया। ठीक है, अब अगला राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या, x की वैल्यू 2 पे चेक करना है, तो 2 प्लस का h, और h टेंड्स टू कैसा 0, h टेंड्स टू 0 हो गया। अब फंक्शन 2 में कुछ ऐड कर रहे हो, 2 से बड़ा, ये देखो 2 से बड़े के लिए क्या फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस 1, अब इसमें रख लो फिर से वापस लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या f ऑफ 2 प्लस का h, यहाँ पे रखेंगे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 1, वापस से देखो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे रखूंगा 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 ऐड करो, कितना मिलेगा 5, यानी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 5 के। ठीक है, इसको सॉल्व करो, किसके इक्वल आएगा, 5 के। अब ये 5 हो गया, अब हमको चेक करना है फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रहा है, x जब वैल्यू x की वैल्यू 2 के इक्वल है, फंक्शन क्या दिख रहा है, x क्यूब माइनस 3, इसमें रखो f ऑफ 2 निकालना है, तो 2 का क्यूब माइनस का 3, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 किसके इक्वल है, 5 के। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में 5, राइट हैंड लिमिट में 5, और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू भी किसकी दिख रही है, 5 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 पे वैल्यू किसके इक्वल, 5 के, किसके इक्वल है, 5 के, तो बोलेंगे कि जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ x इज कैसा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोग 10वां और 11वां सवाल को आप लोग नोट कर लें और इसको अच्छे से समझ भी लें, नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बोल रहा है f ऑफ x फंक्शन दिख रहा है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से लेस हो तो फंक्शन x पावर 10 माइनस 1 दिख रहा है, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, x स्क्वायर है। ठीक है, तो बोल रहा है इस पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पता करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे। 1 पे क्यों, क्योंकि इस पे फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि 1 पे चेक करना है, तो x लिख लो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1 पे क्यों, क्योंकि फंक्शन चल रहा है, तो 1 माइनस h, और कितना घटा रहे हो, h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन 1 में से कुछ कम करोगे तो फंक्शन क्या दिख रहा है, x के पावर 10 माइनस का 1, किसका इक्वल फंक्शन है, ये दिख रहा है फंक्शन कब, जब एक x की वैल्यू 1 से क्या हो, लेस हो, तो ये दिख रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो हम लोग सॉल्व करें इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा f ऑफ 1 माइनस का h, इस फंक्शन में जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, 1 माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या 1 माइनस h होल का पावर कितना हो गया, 10। ठीक है, फिर ये माइनस का 1, ऐसा हो गया। अभी देखो हमें इसका तो एक्सपेंशन हमको डायरेक्ट पता नहीं है कि a माइनस बी का पावर 10 है, उसका डायरेक्ट कर लेते, इसको हम किसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। तो बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं, देखो इधर लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से पहले क्या 10
सी सिलेक्ट करते कितना, पहले 0 को लोगे, 0 को लेने के बाद फिर क्या करोगे 1, 1 के पावर में जितना पावर है पूरा उसमें 0 घटाओगे तो वही होएगा, फिर इसका पावर क्या लिखोगे माइनस एच के पावर पहले 0, फिर अगला क्या करना है 10 तो वही रहेगा, फिर यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर देते 1 सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर 1 लिखोगे, इसमें से एक कम करोगे, 10 में से एक कम करोगे ना, इसके पावर में बढ़ाते जाओगे, इसका पहला टर्म अगर लिख लिए अब अगले टर्म में लिखते जाओगे तो इसका पावर कम करते एक एक जाओगे, इसका एक एक इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, माइनस एच की पावर 1, ऐसे में डॉट डॉट लास्ट तक जाओगे तो क्या मिलेगा 10c 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना होएगा 1 के पावर 0 हो गया, माइनस एच के पावर कितना हो जाएगा 10, ऐसा हो गया इसका पूरा एक्सपेंशन। और ये क्या लिखोगे आगे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो माइनस एच के पावर 0 है, किसी भी संख्या के पावर है, किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, ये 1 हो गया, 10 से 0 की वैल्यू भी किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 के पावर 10 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये देखो 1 हो गया, फिर प्लस 10 से, इसमें देखो माइनस एच दिख रहा है ना, इसमें भी सब हर एक टर्म में इसको छोड़ करके हर एक टर्म में h का टर्म आएगा, h आएगा, ठीक है, h अगर आएगा तो h टेंड्स टू 0 है, तो अगर उसको रखोगे उसके अंदर तो पूरा क्या बना देगा 0 बना देगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले, ये तो 1 हो गया, और ये सब कितने हो जाएंगे, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक सब 0 हो गए, 0 क्यों, क्योंकि h टेंड्स टू, अगर यहाँ पे h की वैल्यू 0 पूरा 0 हो जाएगा, अगले में माइनस एच स्क्वायर आएगा, h क्यूब ऐसे करके h की पावर 10 तक है, सबकी वैल्यू किसकी इक्वल 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, तो माइनस 1 और 1 मिल कितना हो गया 0, तो यह क्या मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया 0 के, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया 0 के, इसका एक्सपेंशन किसके थ्रू है बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल 0, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब x की वैल्यू 1 से हल्का सा ज्यादा और कितना ज्यादा h टेंड्स टू 0, तो x 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 है, फिर क्या करोगे h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दिख रहा है 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h लिख लोगे, अब क्या करोगे इस फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 1 प्लस h रखोगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, अब इसका एक्सपेंशन करोगे h टेंड्स टू 0 रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 1, यानी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया 1 के, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आया था 0 के, तो साफ साफ हमको पता चल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 ये गिवन फंक्शन कैसा है डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 given function f of x is discontinuous, ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का एट x इक्वल टू 1 पे कैसा दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, अगर हम लोग इस फंक्शन की पॉइंट 1 पे चेक करेंगे तो 1 के पावर 10 1 माइनस 1 0 मिलेगा, लेकिन एक राइट हैंड लिमिट इन दोनों की इक्वल नहीं है, इस वजह से कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और ये देखो सिंपल सा सवाल है, आप लोग इसको खुद करेंगे, क्या बोल रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू इतना है, बोल रहा है कि x की वैल्यू जब 1 या 1 से लेस है तो फंक्शन x प्लस 5 दिख रहा है, और इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या दिख रहा है x माइनस 5, तो पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे वापस से मैं डायरेक्ट इसको हल्का सा बता देता हूं, आप लोग कर लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस एच और h टेंड्स टू 0, अब देखो फंक्शन क्या दिख रहा है फंक्शन f ऑफ x 1 से कम के लिए यही दिख रहा है x प्लस 5, तो क्या करेंगे जहां x दिख रहा है तो लिमिट लिखो h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे x दिख रहा है तो 1 माइनस एच प्लस का 5 हो गया, तो देखो यहाँ h टेंड्स टू 0 रखो तो 5 1 मिल कितना हो गया 6, और राइट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो x की वैल्यू क्या होगा 1 प्लस का h है ना, और h टेंड्स टू कैसा 0, इस पे फंक्शन कैसा दिख रहा है f ऑफ x, एक से बड़े के लिए क्या x माइनस 5 है, x माइनस 5 दिख रहा है, जब x माइनस 5 है तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखो 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस का 5, अब देखो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 तो ये तो 0 हो गया, 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आया था 6 के, राइट हैंड लिमिट किसके -4 के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो कैसा हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, कैसा होगा डिसकंटीन्यूअस, लिख लोगे क्या लिखोगे
द गिवन फंक्शन f of x इक्वल टू f of x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस यानी डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है तेरा, वहां डिसकॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस, और ये भी कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। पर हमारा और तेरा दोनों सवाल कैसे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो नोट कर लें।